लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक हमले की चेतावनी दी है। उन्होंने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों, खासकर उसके तेल और बैंकिंग साझेदारों को भी गंभीर आर्थिक नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ईरान की आर्थिक जीवन रेखाओं को काटकर उसे अलग थलग करना चाहता है। वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिकी प्रतिबंधों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि आर्थिक युद्ध में किसी देश का समर्थन भी युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। साथ ही ईरान ने धमकी दी कि जरूरत पड़ी तो तेल निर्यात और होर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही रोकने पर भी विचार किया जा सकता है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल लगाने की तैयारी कर ली है। ईरानी संसद ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ईरान का कहना है कि शुल्क के बदले जहाज़ों को समुद्री सेवाएं, सुरक्षा, इंश्योरेंस, पर्यावरणीय सेवाएं और ज़रूरत पड़ने पर ईंधन दिया जाएगा। भुगतान ईरानी रियाल या ईरान की पसंद की दूसरी करेंसी में किया जा सकेगा। उधर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव और बढ़ाने के संकेत दिए हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसे सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मक्का समझौते में शामिल होने का न्योता मिला है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गजा पट्टी में इजराइल के 2 हवाई हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत और 7 के घायल होने की खबर है। मृतकों में 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। पहला हमला मध्य गजा के जवायदा में एक इमारत पर हुआ, जहां पहले से ही लोगों को जगह खाली करने की चेतावनी दी गई थी। हमले में मलबे और धातु के टुकड़ों से कई लोग घायल हुए। दूसरा हमला नुसैरात शरणार्थी शिविर के पास हुआ। ये हमले ऐसे वक्त हुए हैं जब इजराइल ने गजा से ड्रोन, गुब्बारे और पतंगे छोड़े जाने पर कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी थी। हमास ने इजराइल पर बच्चों की पतंगों को बहाना बनाकर हमले बढ़ाने का आरोप लगाया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। ब्रिटेन अब यूक्रेन के साथ अपनी सीक्रेट मिसाइल तकनीक साझा करेगा, जिससे यूक्रेन में ही लंबी दूरी की स्कैल्प क्रूज मिसाइल का उत्पादन शुरू करने का रास्ता साफ होगा। ब्रिटेन में इसी मिसाइल को स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम यूक्रेन पहुंचे हैं, जहां वे राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। फ्रांस और यूक्रेन की योजना इस साल के अंत तक यूक्रेन में स्कैल्प का उत्पादन शुरू करने की है। करीब 550 किलोमीटर तक मार करने वाली ये मिसाइल विमान से दागी जाती है और लगभग 400 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। इसे कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन के एयर डिफेंस से बचते हुए सटीक लक्ष्य पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। न्यूजीलैंड सरकार बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की पार्टी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला बिल संसद में पेश करेगी। नियम तोड़ने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके वैश्विक राजस्व का 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। कंपनियों के लिए यूजर्स की उम्र की पुष्टि करना भी जरूरी होगा। हालांकि गठबंधन सहयोगी न्यूजीलैंड फर्स्ट ने बिल का विरोध किया है। प्रधानमंत्री लक्सन का कहना है कि सोशल मीडिया बच्चों की नींद, पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है, इसलिए सरकार बिना कोशिश किए पीछे नहीं हटेगी। गिनी की राजधानी कोनाक्री में शहर के सबसे बड़े लैंडफिल में कचरे का पहाड़ धंसने से बड़ा हादसा हो गया। भारी बारिश के बाद कचरे के ऊपर पानी बहने से लैंडस्लाइड हुई, जिसकी चपेट में पास की झोपड़ियां और कई घर आ गए। हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ वाहन भी मलबे की चपेट में आए हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।